हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ए स्कोप डिस्प्ले। ए स्कोप डिस्प्ले एक रडार डिस्प्ले होता है जिसमें हम रडार की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले में दिखाते हैं। तो यहाँ पर रडार जो है आपका ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमीटर को भेजता है, टारगेट को भेजता है और टारगेट से टकराकर इको सिग्नल आपको रडार में मिलता है। ये जो इको सिग्नल है हम डिस्प्ले में शो करते हैं। तो जो रडार का सिग्नल हम डिस्प्ले में शो करते हैं इसे कहते हैं रडार डिस्प्ले और ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले होते हैं जैसे ए स्कोप, बी स्कोप, सी स्कोप, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रडार डिस्प्ले हैं। इसमें से हम आज ए स्कोप डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। ए स्कोप डिस्प्ले में हम रेंज वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ प्लॉट करेंगे और यहाँ पर इस डिस्प्ले में हम रेंज बता सकते हैं। टारगेट हमारे रेफरेंस सिग्नल से कितनी दूरी पे हम ये बता सकते हैं। यहाँ पर देखें तो हम जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है हमारे रडार की वो हम इसमें शो कर सकते हैं। हम इसमें रेंज बता सकते हैं बट इसमें एंगुलर पोजीशन नहीं बता सकते। तो ये जो टारगेट है ये कितने एंगल पे हम ये नहीं बता सकते। मगर अगर हमें एंटीना का ओरिएंटेशन पता है, एंटीना किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तब हम इसका एंगल बता सकते हैं बट डिस्प्ले पे नहीं बता सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होता है डिस्प्ले का वो रेंज शो करता है और जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होता है डिस्प्ले का वो इको का एम्पलीट्यूड शो करता है। इको सिग्नल जो हमारा सिग्नल रिसीवर द्वारा रिसीव किया गया है उसे इको कहते हैं। तो इको का एम्पलीट्यूड मतलब उसका कितना स्ट्रेंथ है वो इस कोऑर्डिनेट यानी वर्टिकल कोऑर्डिनेट में शो किया जाता है। ए स्कोप डिस्प्ले जो है वो डिफ्लेक्शन मॉड्यूलेशन टाइप डिस्प्ले होता है। डिफ्लेक्शन मॉड्यूलेशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे हम एज ए सीआरटी इसमें वर्किंग होती है। तो सीआरटी में दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, और हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो इन दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट्स के कारण इसका जो मॉड्यूलेशन है उसे कहते हैं डिफ्लेक्शन मॉड्यूलेशन। और ये जो इसका ऑपरेशन होता है ए स्कोप डिस्प्ले का वो सीआरओ की तरह बिहेव करता है। ये जो हमारा ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में मैंने यहाँ पे शो किया है। तो ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ आपकी एम्पलीट्यूड दिखाएगी और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका रेंज दिखाया जाएगा, आपके टारगेट का रेंज। अब जो रेंज है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो रेंज इज इक्वल टू सी टी बाय टू। सी है स्पीड ऑफ लाइट, टी है जो टाइम टोटल टाइम टेकन बाय द वेव और 2 आपका डिवाइड करेंगे आप 2 से। तो यहाँ पर टोटल टाइम क्या है, जो हमारा सिग्नल गया और आया तो जितना टाइम लेगा वो टी है। अब यहाँ देखें तो जो ये आपका सीआरटी है, सीआरटी में आपका इलेक्ट्रॉन गन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो है आपके स्क्रीन की तरफ जाती है। तो अ बीम इज मेड टू स्कैन द सीआरटी। तो यहाँ पे एक स्क्रीन की तरफ आपकी बीम इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी हॉरिजॉन्टली बाय। अब इसको हॉरिजॉन्टली हमें इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेट का हेल्प लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है बीम को गाइड करती है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल प्लेट में यहाँ पर हम एक लीनियर सॉटूथ वोल्टेज दे रहे हैं जो कि इस डिफ्लेक्शन प्लेट में हम एज एन इनपुट देंगे। तो ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट है वो फॉलो करती है आपके टाइम को, पैसेज ऑफ टाइम। तो ये टाइम क्या है, टाइम जो है रेंज पे डिपेंड कर रहा है, जो रेंज है टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो इस टाइम को फॉलो कर रहा है अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट, तो हॉरिजॉन्टली जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है उसमें हम यहाँ पर रेंज बता सकते हैं क्योंकि रेंज और टाइम जो है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट टाइम के को फॉलो कर रही है तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट पे रेंज इसलिए बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है आपकी हॉरिजॉन्टल साइड आपके बीम को मूव करेगी। बट अब दूसरी प्लेट है आपकी वर्टिकल प्लेट। अब वर्टिकल प्लेट में हम जो यहाँ पे डीमॉड्यूलेटेड यहाँ पे जो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीवर द्वारा रिसीव किया जाता है या इको सिग्नल जो रिसीवर द्वारा रिसीव किया जाता है उसको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसको हम वर्टिकल प्लेट में अप्लाई करते हैं। तो वर्टिकल प्लेट पोटेंशियल डिफरेंस फॉलो द वोल्टेज ऑफ इको सिग्नल। तो जो रिसीव्ड इको सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को फॉलो करता है, उसकी वोल्टेज को फॉलो करता है हमारा वर्टिकल प्लेट। इसलिए हम वर्टिकल कोऑर्डिनेट में हमारी स्ट्रेंथ या एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल को बताते हैं। तो इधर रेंज हो गई, इधर एम्पलीट्यूड हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज है कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो रेफरेंस सिग्नल को भी बताएगी। मतलब जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है या जो कि आपका ट्रांसमिटेड पल्स है जो आपने ट्रांसमिट किया है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में ये काम करता है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन प्लेट है सिंक्रोनस विद द ट्रांसमिटेड पल्स, मतलब जो आपकी रेफरेंस पल्स है जो आपने भेजी है उसको भी हम एज अ रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा।
इसको भी यहाँ पे सिंक्रोनाइज किया जाएगा। अब अगर हम वर्टिकल प्लेट पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब हमारा जो रिसीवर द्वारा रिसीव कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं होता है, यानी वहाँ से टारगेट से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, तो हमें सिर्फ डिस्प्ले पे क्या दिखेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेट में सिर्फ सिग्नल जाएगा और हमें एब्सेंस ऑफ इको सिग्नल, वर्टिकल प्लेट में कुछ नहीं जाएगा, तो हमें जो डिस्प्ले है उसमें हॉरिजॉन्टल सिर्फ लाइन दिखने वाली है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सिंपली डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए ए स्कोप डिस्प्ले जो है रेंज वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। तो यहाँ देखें ये आपका रडार है, यहाँ से आपने सिग्नल को भेजना है, तो ये ट्रांसमिटेड सिग्नल है। जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसको हम रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस लेने के बाद इस डिस्प्ले पे हम शो करेंगे जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हमारी इस सिग्नल की रेंज से टकराकर हमें सिग्नल दे रहे हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स की जो एम्पलीट्यूड या इन ऑब्जेक्ट्स की जो स्विप है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है आपका डिस्टेंस वर्सेस एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड किसका, इको सिग्नल का एम्पलीट्यूड, जो सिग्नल हमें वापस मिलता है, जो रिसीव्ड सिग्नल है। अब इस जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को हम पार्ट यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक यूनिट को पर्टिकुलर किलोमीटर होता है और इन यूनिट्स को हम कहते हैं रेंज मार्कर्स। तो जितना भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारे डिस्प्ले में यूनिट वाइज शो होगा, उस हिसाब से हम किलोमीटर में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे ये हमारा रडार है और ये है आपके ग्राउंड, तो ग्राउंड से वहाँ से आने वाला जो भी सिग्नल है आपको अनवांटेड है और ये परमानेंट सिग्नल आपको वापस मिलते जाएंगे, तो ये अनवांटेड सिग्नल को हम कहते हैं ग्राउंड क्लटर। उसी प्रकार यहाँ पे इस ग्राउंड से सिग्नल मिलता है, ये भी अनवांटेड सिग्नल है जो कि हमें कंटिन्यूस नॉइस के फॉर्म में मिलता जाएगा, इसे हम कहते हैं ग्राउंड नॉइस। और बिल्डिंग परमानेंट है, आपका ये टारगेट नहीं है, इससे द्वारा जो इको मिलेगा इसे हम कहेंगे परमानेंट इको। और यहाँ पर जो टैंक है ये आपका टारगेट 1 है और एयरक्राफ्ट है आपका टारगेट 2 है, तो इससे जो आपका पल्स जाके टकरा के वापस मिलेगा, तो यहाँ पे एक स्वीप जनरेट होगी डिस्प्ले पे, जिसे हम फर्स्ट टारगेट द्वारा स्वीप कहेंगे। और उसी प्रकार हमारे सेकंड टारगेट से भी हमें एक स्वीप मिलेगी। जो फर्स्ट स्वीप है अगर वो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल या हमारे रडार के बीच की दूरी जो है वो कम है, यानी ये पास में है। और यहाँ पर जो आपके एयरक्राफ्ट से जो सिग्नल मिल रहा है उसका क्योंकि एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा है। तो डिस्टेंस रेफरेंस सिग्नल से जो भी डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया जाएगा, ये आपका रेंज 1 और ये आपका रेंज 2 होगा। तो ये है आपका ए स्कोप डिस्प्ले जिसे हमने CRT में शो किया है। और आगे भी हम और डिस्प्ले शो करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।